सीएम गहलोत की अपील, कोरोना के प्रति नहीं बरतें लापरवाही। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर्स से हुए रूबरू। करीब कोई 100 से अधिक वीसी हम कर चुके होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके होंगे, ये भी मीटिंग कर चुके होंगे। सभी तरह से सरकार ने आधारभूत ढांचा तैयार किया, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई, कोई कमी नहीं रखी, सोशल कमिटमेंट पूरे किए गरीबों के लिए लॉकडाउन के अंदर। सीएम ने कहा, आज कोरोना लोगों की लड़ाई बन गया है। सीएम बोले, कोरोना को लेकर राज्य सजग, कहीं कोई कमी नहीं रखी, प्रोटोकॉल का हो रहा है पालन। ये लड़ाई लोगों की लड़ाई होगी, उस वक्त में कह दिया गया था। जो आज वास्तव में लोगों की लड़ाई है, उनको कहना पड़ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ में सावधानी बरतें, अपने आप को बचाना हो तो स्वयं आगे आना पड़ेगा। राजेंद्र राठौड़ का सीएम से आग्रह, प्रदेश में 15 दिन के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित करें। राजेंद्र राठौड़ ने कोरोना की जांच के लिए डॉक्टर की पर्ची की अनिवार्यता खत्म करने की अपील की। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, 1 लाख के पार हुए केस। लॉकडाउन से कोरोना होगा लॉक। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। सीएम गहलोत ने कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम में लोगों से अपील की है कि कोरोना के प्रति लापरवाही ना बरतें। तो वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सीएम से आग्रह किया है कि प्रदेश में 15 दिन के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित किया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लॉकडाउन से ही कोरोना लॉक होगा? जबकि लॉकडाउन के दौरान आम लोग और दुकानदारों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। तो ऐसे में क्या लापरवाही के कारण तेजी से हो रहा है कोरोना का संक्रमण? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कहीं कोई कमी रह गई? और आज इसी मेगा वर्चुअल संवाद पर चर्चा होनी है। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले उनका तारुफ आपके साथ करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ वरुण पुरोहित साहब, कांग्रेस विचारक, जुड़ चुके हैं। पुनीत कर्णावत, बीजेपी नेता, इसके साथ ही डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर, निदेशक कार्डियोलॉजी मेट्रो मास अस्पताल, और किशोर टाक, अध्यक्ष राजस्थान दुकानदार संघ। ये 4 मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेरा सबसे पहला सवाल वरुण जी आपसे है। लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है, चाहे वो कलेक्टर्स के साथ हो, एसपीज के साथ हो, या आज जो मेगा संवाद हुआ है, डॉक्टर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया, लेकिन बावजूद इसके कोरोना के मरीजों में कहीं कोई कमी नहीं आ रही। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा कि राजस्थान सरकार इस पर बेहतरीन काम कर रही है। कमी कहां रह गई वरुण जी? भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, उनको थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन ये जो मिसमैनेजमेंट फरवरी मार्च का जो हुआ है, उसका परिणाम हमको देखने का मिल रहा है। दूसरा जो कमी रही है, केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों से राय कतई नहीं समझी, हम में नहीं आए, मैं करते रहे। हम की अगर उनके अंदर भावना होती, विशेषज्ञ कहते रहे। आप देखिए गुलेरिया जी, एम्स के और सब लोगों के, डॉक्टर्स के नाम आते रहे विशेषज्ञों के, कि जो है आप जून जुलाई में ये बहुत ज्यादा स्प्रेड अप होगा, कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये चीजें इनको देखनी चाहिए थी। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, उसके अनुसार जो जितनी भी गाइडलाइन आप दोगे वो केंद्र सरकार देगी, उसके अनुसार ही राज्य सरकारों को अपना कार्य करना पड़ेगा। अब एक तरफ तो अनलॉकडाउन की आपने, केंद्र सरकार ने कह दिया 21 सितंबर से आप 100 आदमी कर सकते हो और आयोजन भी कर सकते हो, स्कूल कॉलेज भी खोलने की हिदायत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कि आप 15 अक्टूबर से पहले चुनाव भी कराइए ग्राम पंचायतों की। इधर जो है राजेंद्र राठौड़ साहब जो विपक्ष के नेता हैं, वो मांग कर रहे हैं कि साहब लॉकडाउन किया जाए। आप मुझे बताइए कैसे पॉसिबल है? आप इलेक्शन कैसे रद्द करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश
कैसे रद्द करेंगे? ये तो इनको जब ये लग रहा था, वो भी हेल्थ मिनिस्टर है, मैं उनकी कोई विद्वता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। शुरू से मैं तो बचपन से उनको देखा, जब मेटाडोर के जमाने थे यूनिवर्सिटी में नेतागिरी करते थे, उनको वो शुरू से ही उनका दिमाग तो बहुत प्रखर है। तो उन्होंने कोई बात की, हेल्थ मिनिस्टर ने तो सही बात की होगी, लेकिन ये चीज आप इम्प्लाई कैसे करोगे? आप कैसे ग्राम पंचायतों के चुनाव टालोगे? आप अनलॉकडाउन 4 की जो आपने केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी, वरुण जी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप ये कोरोना स्प्रेडिंग का सीधा दोष आप बीजेपी के मत्थे मढ़ रहे हैं। नहीं, बीजेपी के नहीं, बिल्कुल केंद्र सरकार। और दूसरा सोशल डिसिप्लिन नहीं है, सोशल डिसिप्लिन नहीं है, उसका भी आप केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हाँ, तो आप केंद्र में एनडीए की सरकार है, राजस्थान में सरकार है या पोपाबाई का राज है? जिस वक्त जब भी बात करते हैं सिवाय राजनीति की कोई बात नहीं करते। आज राजस्थान की जनता बुरी तरीके से प्रताड़ित हो रही है, लोग त्राही कर रहे हैं, कोरोना के कारण संख्या बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं, और इन्हें बेशरम की तरह ये सिर्फ राजनीति के बारे में बात करते हैं। इन्हें कतई शर्म नहीं आती कि ये हर बात की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बुरा लगेगा, भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगेगा, केंद्र सरकार ने ये नहीं किया। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ झुंझुने बजा रहे हैं क्या? आप राज कर रहे हैं। राजस्थान की जनता ने आपको जनादेश दिया है। वरुण जी, आप विचारक की तरह बात करें, आप प्रचारक की तरह बात नहीं करें। आपको शर्म नहीं आ रही? राजस्थान की 8 करोड़ की जनता त्राही कर रही है और आप कह रहे हैं कि फरवरी में जो हुआ उसका दुष्परिणाम हम अब भुगत रहे हैं। आपकी जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री एक बड़े मन से आपके बारे में अच्छी बात बोलते हैं तो उस मेडल को लेकर तो आप पूरे विश्व में घूम रहे हैं, लेकिन आज जब आप पूरी तरीके से नाकाम हो रहे हैं तो आप बड़ी अनर्गल बात कर रहे हैं। ये विषय बहुत गंभीर है, ये विषय राजस्थान की जनता से जुड़ा हुआ है, और ये विषय जो राजस्थान की जनता से जुड़ा हुआ है उसकी जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि राजस्थान में जनता ने आपको सत्ताधीश बनाया है। हमारी भूमिका विपक्ष की है, लेकिन विपक्ष के होने के बावजूद भी हम सरकार के साथ लगातार खड़े रहने के लिए तैयार है। और आज इसीलिए राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने कहा है कि आप 15 दिन का लॉकडाउन दीजिए, उस लॉकडाउन में हम आपके साथ खड़े होंगे। उसके बाद आप सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार का भी लॉकडाउन कीजिए। आप राजस्थान की जनता को देखिए, हर समय राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर हर समय राजनीति करेंगे तो राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। पुनीत जी, मैं आप दोनों से पुनीत जी, मैं आप दोनों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि कोरोना महामारी वो बात राजस्थान की नहीं है, देश की नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है। अगर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से तो कोरोना का वायरस थमने से रहा। किशोर टाक साहब, कोई आरोप नहीं लगाना चाहते, हम सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं। मैं लगातार सरकार के साथ सहयोग किया है, सरकार को जगाया है, किशोर टाक साहब, तो हमने उसको बताया है। आज राजस्थान सरकार ने डॉक्टर्स के साथ में, विधायकों के साथ में, एसपी, कलेक्टर, तमाम जो शिक्षाविद थे उनको भी इसमें जोड़ा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने का आग्रह किया और आज संवाद किया कोरोना महामारी को लेकर। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है कि बाजार को आप हेड कर रहे हैं, दुकानदार संघ के आप जो है वो अध्यक्ष हैं, बाजारों में भीड़ ज्यादा होती है। किस तरीके से इस कोरोना स्प्रेडिंग को आप रोकेंगे, क्योंकि बाजार को आप लीड करते हैं? नमस्कार। ऐसा अभी आपने यहाँ देख ही लिया होगा, स्टूडियो में मेरे मित्र कांग्रेस और बीजेपी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। इनको देश की, दुनिया की, इनको राजस्थान के जनता की कोई चिंता ही नहीं है। ये एक दूसरे के ऊपर के तेरी गलती है, तेरी गलती है, ये तो चाहेंगे कि दुनिया और सारी जनता है राजस्थान की मर जाए। पर इन लोगों को शर्म नहीं आती, दोनों पार्टियों को, कि हम कम से कम शब्दावली का उपयोग सही करिए। राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर दुकानदार मर रहे हैं। शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। आप ये देखिए कि दुकानदार जो है, दुकानदार जितने भी हैं उनको ने दुकानें खोलने से पहले कहा था आपकी आप हमारे को कम से कम सुरक्षा के उपाय दीजिए, सुरक्षा के किट दीजिए। किशोर जी, शब्दावली सही चुने आप। दोनों ही माननीय, तो आप मुझे बताइए, कोरोना में इसकी बात कर रहे हैं आप, और आप ये उम्मीद कर रहे हैं हमारे से, लेकिन दुकानदार के नौकर मर गए, दुकानदार खुद मर रहा है। इनको हमने कहा आप थर्मल गन दे दीजिए, हमारे को पीपी किट दे दीजिए, हमको प्रशिक्षण दे दीजिए। इन्होंने दिए क्या? उन्होंने उठा के बाजार खोल दिया। आज दुकानदार मर रहा है तो इनको ये नहीं है कि उसके मरने पे 1 रुपया ये मुआवजा नहीं देते हैं। इनका टेलीफोन आता है कि पिछले महीने कितनी जीएसटी आई, आपने जीएसटी जमा कराई कि नहीं कराई। आप लोगों ने इनको सिर्फ कमाई का धंधा समझ रखा है कि व्यापारी जो है मर जाए उसकी कोई चिंता नहीं है। अब ये सारी जो जिम्मेवारी है, ये सारी जिम्मेवारी आपकी पहले थी। ठीक है, आपने बाजार खोलने से पहले। मैं डॉक्टर दीपेंद्र के पास जाऊं उससे पहले किशोर जी, आपके सवाल का जवाब हम जो है वो वरुण जी से लेते हैं। वरुण जी, बहुत बाजार संघ का ये कहना है, राजस्थान दुकानदार संघ का ये कहना है
कि आप जो है वो टैक्सेस के मामले में कोई कमी नहीं कर रहे, और ये आप पर भी है। पुनीत जी, इसका जवाब आपको भी देना चाहिए क्योंकि कुछ टैक्सेस जो है वो केंद्र को भी जाते हैं। तो ऐसे में आप इनसे ये उम्मीद करते हैं कि बाजार को ये एहतियात के साथ खोले या समय से पहले बंद कर दें, लेकिन इनकी अपनी भी कुछ मांगे इस कोरोना काल में जिनकी आप सुनवाई नहीं कर रहे, ऐसा कहना किशोर टाक साहब का आपसे। पहले तो मैं किशोर टाक साहब को कहूंगा टीवी के ऊपर शब्दावली का उपयोग सही ढंग से किया करें। ये कोई मछली बाजार तो है नहीं, आप किसी को कुछ भी शब्द बोल दो मैं बोल दूंगा, फिर आपकी कैसे चल जाएगी। ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बताऊं, राज्य सरकार की कोई कमी नहीं रही है। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन आती है उसके अनुसार राज्य सरकारों को, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसको काम करना पड़ता है। इस समय महामारी है, इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी पूरे देश में। एक्ट इन्होंने शायद पढ़ा नहीं है। एक्ट के अनुसार जो गाइडलाइन केंद्र सरकार देगा, अनलॉक कर रहा है, उस अनुसार राज्य सरकारों को अपना इंतजाम करके अनलॉक करना पड़ेगा। अब ये जो बाजार की बात कर रहे हैं, बाजार के हर जगह तो कोई पुलिस का सिपाही खड़ा हो नहीं सकता। आपके जब बाजार महासंघ बने हुए हैं, आप अपनी मांगों के लिए हर चीज में आपके सरकारों के पास जाते हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो आप अपने बाजार का जो आपका यूनियन होता है उस हिसाब से आप मैनेज करिए। हर चीज में आप, जनता को तो मिलेगी नहीं सिक्योरिटी, आपको कैसे मिलेगी? आप अपना सिक्योरिटी खुद की भी कर सकते हो। आज सारी चीज जो है 135 करोड़ है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार कैसे मैनेज? हमको खुद को सोशल डिसिप्लिन लाना होगा। हर चीज को सोशल डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा हमारे अंदर, ये चीज मैनेज ही नहीं हो सकती। हर चीज सरकारों पे डोले, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। ठीक है वरुण जी, मैं फिर से लौटूंगा डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर की बात। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आज जो डिजिटल मैं फिर से लौटूंगा वरुण जी आपके पास, मैं फिर से लौटूंगा। मेरा सवाल डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर आपसे है। बड़ा संवाद हुआ आज राजस्थान के स्तर पर, सबको जोड़ा भी गया, बहुत सारी सलाह मशवरा भी किया गया कोरोना से कैसे बचे, लेकिन मेरा सवाल इस संवाद से थोड़ा सा अलग है। हमने वो तमाम जरूरी एहतियाती कदम उठाए, कोविड-19 की गाइडलाइंस का कमोबेश लगभग सभी ने पालन किया, WHO की गाइडलाइंस का सभी ने पालन किया, लॉकडाउन लिया गया, लंबे लॉकडाउन लिए गए, बावजूद इसके डॉक्टर साहब क्या कमी रह गई इस लड़ाई में जिसकी वजह से इसकी स्प्रेडिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है? दुनिया के कम से कम छोटे या बड़े मिलाकर 10 ऐसे देश हैं जो अब कोरोना फ्री हो चुके हैं। न्यूजीलैंड के अंदर बड़ी मुश्किल से अभी पिछले हफ्ते में एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। कमी कहां रह गई? नमस्कार साहब, देखिए बहुत जरूरी है समझना कि कोरोना किस वजह से फैल रहा है जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई जैसे ही लॉकडाउन खुला, कोरोना फैलता है जब आप मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, जो एहतियात बरतने हैं इन्फेक्टेड लोगों को अलग रखने का, वो एहतियात नहीं बरतते हैं। अब लॉकडाउन खोलने या लॉकडाउन बंद करने से कोरोना नहीं रुकेगा। अब आप एग्जाम्पल देखिए, अगर आप लॉकडाउन जब तक रहा तब सख्ती थी, लोगों को सख्ती क्यों थी? क्योंकि लोगों को पुलिस ने कानून के डर से अंदर रोका, तब भी लोग बाहर जाने को तैयार थे। जैसे ही ये लॉकडाउन खुला, हमने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये लापरवाही भारी पड़ेगी और भारी पड़ गई। ऑलरेडी हम 50 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। अब ये कोरोना कैसे रुकेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर आदमी को, हर नागरिक को पहचानना पड़ेगा कि मास्क सबसे जरूरी है, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग सबसे जरूरी है, और संक्रमित लोगों को अलग रखना पड़ेगा। अब रहा सवाल लॉकडाउन खोलें या बंद करें, हमेशा पहचानिए। एक फॉर एग्जाम्पल है कि अगर आपने 2 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया, 15 दिन के लिए लॉकडाउन खोल दिया, खोलने के बाद फिर वही आदमी वही लापरवाही करेगा, तो हम फिर उसी हालत में आ जाएंगे। अर्थव्यवस्था पहले ही खराब हो चुकी है। तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो आपको सबसे पहले लोगों को सख्ती से ये समझाना पड़ेगा और कानून को सख्ती से मानना पड़ेगा कि जैसे आज बिना हेलमेट पे चालान होता है, मास्क नहीं प्रयोग करने पे चालान होगा। अगर आप दुकानें खोलना चाहते हैं तो एक बार पहले वीकेंड पे बंद कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन वीकेंड पे बंद करके, सैटरडे संडे बंद करके, मॉल्स को बंद करके लोगों को चेतावनी दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने दोनों बातें कही हैं। डॉक्टर दीपेंद्र, आपने बोला कि पहले सख्ती से पालन करवाया गया इसलिए स्प्रेडिंग रुकी, अब लॉकडाउन खोलने से या नहीं खोलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो तरह की अलग अलग बातें हैं डॉक्टर साहब। अगर वैसी ही सख्ती से अगर रुक रहा है तो जिस तरीके से इसकी स्प्रेडिंग हुई है, आप आंकड़े बता रहे हैं 50 लाख के, तो अगर कुछ वक्त के लिए दोबारा वैसी ही सख्ती दिखाई जाए तो कम से कम ये आंकड़ा लाखों तक तो नहीं जाएगा। नहीं सर, सवाल ये है कि सख्ती आप दुकानें बंद करके कर सकते हैं, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा। लोग आज भी सैटरडे संडे लोगों के घर पे अपने ताश खेलने जा रहे हैं, कोने पे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं ग्रुप्स में। अब ये हो गया कि कोरोना की लॉकडाउन खुल गया तो लोग ये समझ बैठे हैं कि मेरे से कोरोना नहीं होगा, मेरे दोस्तों में मैं बैठ सकता हूं, कोरोना नहीं होगा। पार्टियां शुरू हो गई, मंदिर शुरू हो गए, गेट टुगेदर शुरू हो गई। तो लोगों को ये मानना पड़ेगा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बिना कोरोना नहीं रुकेगा।
हाँ, ये जरूरी है कि अगर बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं तो मेरा ये सुझाव है कि शायद हमें वीकेंड पे लोगों की आवाजाही रोकनी पड़ेगी, लाइक सैटरडे इवनिंग के बाद में, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था भी ठीक है। डॉक्टर दीपेंद्र, वरुण पुरोहित जी, डॉक्टर दीपेंद्र को आप सुन रहे हैं, मैं वरुण जी फिर से आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पुनीत जी पहले अपनी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि रूट कॉज पे तो हम कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जो पान गुटखे पान मसाले जो है, इस पे रोक लगनी चाहिए कि नहीं, इसके मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे? कितना बड़ा ये वो है रूट कॉज। दूसरे हर गली गली में रेजिडेंशियल है, पैथ लैब्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स। लेकिन वरुण जी इस पर रोक डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर थोड़े ना लगाएंगे। नहीं, इनसे आप पूछिए, रूट कॉज पे हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। रूट कॉजेज पे तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों का हम डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। रूट कॉजेज को जब तक हम नहीं क्योर करेंगे, कोई भी महामारी कैसे रोकेंगे जी? सर, रूट कॉज को डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर जी और सभी डॉक्टर्स की जो फर्टिनिटी है, मेडिकल फर्टिनिटी, उसको सलाम करता हूं। उन लोगों ने सच में बहुत बेहतर काम किया है। आज अगर कोरोना की रोकथाम जिस स्थिति में आई है, उसके लिए भी डॉक्टर्स का योगदान भुलाया नहीं जा सकता, और डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की आहुति भी दी है। अब जहाँ तक बात डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं, वो बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं और उन्होंने दोनों बातों को बहुत सही ढंग से कहा है। ये केवल मात्र डॉक्टर्स के कर्मयोग से, डॉक्टर की सर्विसेज से नहीं रुकेगा। आम जनता को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। आम जनता को इसके बारे में समझदारी से काम लेना पड़ेगा। 95% अगर कोई कोरोना को रोक सकता है तो वो मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग है। हमें उसके बारे में उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। राज्य सरकारों को भी और केंद्र की सरकार को भी इस बारे में एक बड़े व्यापक स्तर पर जन जागरण अभियान चलाना चाहिए कि कोरोना का संकट समाप्त नहीं हुआ है। अनलॉकडाउन एक प्रक्रिया है। अनलॉकडाउन में केवल मात्र उतना ही बाहर निकलें जितना आवश्यक है, जितना जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। अपने जीवन को दांव पर लगाकर आर्थिक गतिविधियों में नहीं संलग्न हो, ना पार्टी करें, ना अनावश्यक रूप से बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो डॉक्टर्स की और WHO की और राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की गाइडलाइन है उसको पूरा करें, और कम से कम कुछ समय के लिए राजनीति को दूर रख दें। ये मैं हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहूंगा। डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ साहब ने, बहुत अनुभवी नेता हैं, उन्होंने दो बड़ी बातें कही है इस संवाद के दौरान। उन्होंने कहा कि एक तो 15 दिन का जो है वो टोटल लॉकडाउन लेना चाहिए। अब ये राज्य सरकार की मर्जी है, केंद्र सरकार भी इस पर विचार कर सकती कि देश में, राज्य में लॉकडाउन कितने दिन का लिया जाए या ना लिया जाए। लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, विपक्ष का नेता होने के नाते आपको इस पर विचार करना चाहिए। जैसे कि कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर लंबी लंबी लाइन है। उन्होंने कहा कि जो पर्ची की अनिवार्यता है वो खत्म होनी चाहिए। अगर आप पर्ची कटवाने जाएंगे, फिर लाइन में लगेंगे, एक लंबा समय लगेगा। क्यों ना जो मरीज खुद को सिम्टोमेटिक पाता है, जिसे लगता है कि उसमें कोरोना के लक्षण है, वो इन सारी औपचारिकताओं को दरकिनार करके सीधे जाके चेकिंग करवा सकता है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। आसिफ भाई, एक बात मैं बता दूं आपका आंसर देने से पहले, हम बात कर रहे हैं प्रिकॉशंस। हम कॉजेज पे कभी भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जो मैंने बात उठाई, सारे विशेषज्ञ जो जितने डॉक्टर हैं, ये जब तक कॉजेज पे नहीं लोगों का ध्यान आकर्षण करेंगे, सरकारों का ध्यान आकर्षण नहीं करेंगे, कॉजेज को आपको खत्म करोगे जब प्रिकॉशंस की बात आनी चाहिए। अब आप जो मेरे से पर्ची की बात कर रहे हो, प्राइवेट डॉक्टर्स को भी अलाउ कर दिया गया पर्ची लिखने को। अगर आप पर्ची नहीं लिखोगे तो आप मुझे बताइए कि आप कोविड का जो आंकड़ा आप कहते हो, आंकड़ा गलत आ गया, सही आ गया, ये सब चीजें कैसे होंगी? आपका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा? आप डॉक्टर की तो राय बगैर कोई भी चीज, सर दर्द की गोली लेना भी गलत है। डॉक्टर की पर्ची, डॉक्टर का राय बगैर कोई चीज लेते हो तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए आत्मघाती होती है। आप डॉक्टर की, हम तो यही चाहेंगे कि डॉक्टर की राय बगैर कुछ भी कार्य नहीं हो। आप डॉक्टर साहब बैठे हुए, उनसे पूछ लीजिए कि हमारे यहाँ आधे सड़क चलते डॉक्टर बन जाते हैं, दुकान पे जाके दवाई ले लेते हैं। ये चीजें अगर हम कर देंगे तो ये ज्यादा आत्मघाती हो जाएगा। पर्ची आपके लिहाज से जरूरी है वरुण जी। किशोर जी, समय की कमी है, बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि लोग बाजार में निकल रहे हैं हजारों की तादाद में, और जैसा कि डॉक्टर दीपेंद्र ने भी कहा कि लोगों ने अब गेट टुगेदर करना शुरू कर दिया, लोग एक दूसरे के घर आने जाने लगे। जब पूरे देश के अंदर केसेस की संख्या न्यूनतम थी, तब इसका खौफ बहुत ज्यादा था। अब जब पूरी दुनिया के अंदर केसेस की संख्या सबसे ज्यादा भारत में बढ़ रही है, लोगों में खौफ कम हो रहा है, और बाजार की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसके अंदर सहयोग करना होगा, सहयोग करना भी चाहिए कि बाजार के अंदर जो है वो भीड़ कम से कम हो।
इसके लिए आपको कोई ना कोई अनुशासन बनाना पड़ेगा बाजार के लिए। बिल्कुल, हम इसके लिए तैयार हैं साहब। और हमारे जो जननायक हैं अशोक जी, और ये भाग्यशाली हैं राजस्थान वाले कि अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं इस वक्त। यदि वे निर्णय ले लेते हैं, उस निर्णय की पूरी तरह से हमने पहले भी पालना की है, अभी भी हम पालना करेंगे। अगर आप ये समझो कि सारी जिम्मेवारी एक व्यापारी की है, दुकानदार की है, आप उसको कुछ भी कोई इक्विपमेंट्स नहीं दो, उसको आप ट्रेनिंग नहीं दो, उसको आप समझाओ नहीं, और उसको बोलो भैया तुम तो शटर खोल के बैठ जाओ, और इसके अंदर हम कुछ बोले भी नहीं। आज इन लोगों को पूछो, ये सारे ज्ञानी बैठे हुए हैं, कि इन लोगों ने कभी इन लोगों को पूछा है कि लाखों लोग जो पब्लिक आएगी आपके बाजारों में आएगी, आप क्या चाहते हो? इनको चाहिए हम लोगों को बुला के हमारे से सलाह ले, हमारे से समझे, हमारी रोज की परेशानी समझे। सुबह एक व्यापारी जाके दुकान पे बैठता है, उसको ये डर रहता है, 12 घंटे ये डर रहता है कि मैं कब आराम से घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। उसको उसके स्टाफ का डर रहता है, उसके पास जो उसका कस्टमर आता है उसको ये डर रहता है कि मेरे कस्टमर जो है वो सेफ रहे। तो सारी जिम्मेवारी जो है आम जनता की भी, स्टाफ की भी, खुद की भी, और सरकार को जीएसटी कमा के देने की भी, ये सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। ठीक है, ये हमारे को बिल्कुल मैं जो है, किशोर जी आपको आज की बताऊं, तारीख के अंदर आज जो महासंवाद किया गया था कोरोना के चलते, वो इसीलिए किया गया था। सबसे आग्रह भी किया था राजस्थान सरकार ने कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। शायद आप नहीं जुड़ पाए, इसलिए शायद आपको नहीं पता। डॉक्टर साहब, मैं फिर से आपके पास आता हूं, समय की कमी है। वो बहुत जरूरी टिप्स, वो बहुत जरूरी बातें जो इस समय कहनी चाहिए बहुत संक्षेप के अंदर, कि अब बाजार बंद नहीं किए जा सकते, लॉकडाउन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा ये सरकारों के हाथ में। ऐसे में आम आदमी जब घर से बाहर निकले, सुरक्षित घर वापस कैसे पहुंचे, बहुत संक्षेप में डॉक्टर साहब। देखिए, बिल्कुल सख्ती, एक ही लफ्ज है सख्ती। अगर दुकानदार दुकान खोलता है तो उसको मास्क पहनना पड़ेगा। उसके पास कोई ग्राहक आता है तो वो सामान नहीं लेगा अगर दुकानदार ने मास्क नहीं पहना। वो किसी ऐसे ग्राहक को अपनी दुकान के पास नहीं आने देगा जिस ग्राहक ने मास्क नहीं पहना। हर वेंडर, चाहे वो दूध वाला है, चाहे वो बड़ी दुकानदार वाला है, चाहे वो मॉल में है, चाहे वो मंदिर में है, हर आदमी को जो भी 2 मीटर से कम की डिस्टेंस में आ रहा है, दोनों को मास्क पहनना जरूरी है। ये सख्ती बहुत जरूरी है जी। ऑफिस में सबसे जी किशोर जी देखिए किशोर जी समय की कमी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। न्यूज 18 राजस्थान भी आपसे बार बार निवेदन कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहन कर निकलिए। जब तक आप इन बेसिक अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इसी तरीके से इजाफा होता रहेगा। डॉक्टर साहब, समय की कमी है, आप सभी मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हुए, चर्चा में भाग लिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार।